आज बात करेंगे मेनिया के बारे में। देखो मेनिया क्या होता है। मेनिया एक प्रकार का मूड डिसऑर्डर है जिसको हम देखते हैं। मूड डिसऑर्डर आर कैरेक्टराइज बाय ए डिस्टरबेंस ऑफ मूड, मतलब डिस्टरबेंस किसका होगा, मूड का, अकॉम्प्लिश बाय ए फुल और पार्शियल मेनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम। क्या है, मेनिक और डिप्रेसिव सिंड्रोम है। देखो मूड है, मूड जब फ्लक्चुएशन में जाता है तो ये दो कंडीशन में जाता है, अप एंड डाउन, है ना। अगर मूड अप साइड में जाता है तो मेनिया को इंडिकेट करता है, जबकि अगर डाउनवर्ड जाता है, ग्राफ से डाउनवर्ड जाता है या नीचे जाता है तो हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अप साइड मेनिया और डाउन साइड डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। देखो मेनिया का अपन क्लासिफिकेशन भी देखते हैं तो मेनिया पहले आता है मेनिक एपिसोड, जो जिसको हम मेनिया के नाम से जानते हैं। फिर आता है डिप्रेसिव एपिसोड, जब मेनिया या मूड एक लोअर लेवल या एक ग्राफ के नीचे के पैमाने की ओर जाता है तब हम उसको बोलते हैं डिप्रेसिव एपिसोड। और बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, अगर एक पेशेंट के अंदर ये दोनों सिम्टम्स कंटिन्यूअसली हमें दिखाई देते हैं, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी, तो हम उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर का मतलब होता है दो पोल, और दो पोल कैसे होंगे, जैसे हमने एक ये ग्राफ लिया, एक और दो, ये मान लो नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्मल कंडीशन मान के चल रहे हैं तो मूड अगर स्विंग होता है और जॉयफुल की तरफ जाता है, हैप्पीनेस की तरफ जाता है, तब हम उसको बोलते हैं मेनिया। ठीक है, और अगर मूड एक लोअर पैमाने की ओर जाता है, सैडनेस की ओर जाता है या इरिटेटिंग स्ट्रेसफुल की सिचुएशन की ओर जाता है, तब हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन। और इन दोनों घटनाओं को हम बोलते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, जो एक अफेक्टिव डिसऑर्डर का उदाहरण है। हाँ, तो बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में। तो देखो मेनिया की इटियोलॉजी क्या होती है। द इटियोलॉजी ऑफ मूड डिसऑर्डर इज करंटली अननोन, मतलब ये बिना किसी कारण के हो सकता है, हम ये कह सकते हैं, पर कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती है, इसके भी कुछ न कुछ पॉइंट होते हैं। हालांकि कॉज अननोन है, अभी पता नहीं चला है, बट कुछ कारण है जिनको हम देखते हैं। हाउएवर सेवरल थ्योरी हैव बीन प्रोपाउंड विच इंक्लूड, कुछ थ्योरी इसके लिए दी गई है जिनको हम स्टडी करते हैं। पहला है जेनेटिकल। देखो जेनेटिकल, अगर संकरण विधि की हम बात करें तो पेरेंट्स से या गार्जियन से मेनिया जेनेटिकली मिल सकता है। ठीक है, दूसरा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कंडीशन भी ऐसी होती है जिसके द्वारा हम मेनिक या पेशेंट एक मेनिक हो सकता है। बायोकेमिकल थ्योरीज, अगर बायोकेमिकल थ्योरीज की बात करें तो अगर किसी के पास्ट फ्यूचर में या हिस्ट्री के अंदर मेनिया नहीं था तो उसका हमें पता कैसे चलेगा कि पेशेंट मेनिया का कैसे हुआ। तो देखो बायोकेमिकल थ्योरीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन हैज बीन फाउंड इन डिप्रेस पेशेंट। अगर पेशेंट डिप्रेशन का है तो उसके अंदर हमें डिफिशियंसी मिलेगी। किसकी डिफिशियंसी मिलेगी, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन की। ठीक है, पेशेंट एंड दे आर एलिवेटेड इन मेनिया, और ये लेवल अगर एलिवेटेड हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो हमें मेनिया मिलता है। मतलब अगर इनके अंदर डिप्रेशन मिलता है तो इनके बढ़ जाने से हमें मेनिया मिल सकता है ना। डिफिशियंसी इंडिकेट करेगी नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन की, किसको, डिफिशियंसी इंडिकेट करेगी डिप्रेस कंडीशन को। ठीक है, और देखो सीरोटोनिन होता है, सीरोटोनिन को हम बोल सकते हैं एंटागोनिस्ट होता है किसका, डोपामिन का, क्योंकि डोपामिन अगर बढ़ता है तो सीरोटोनिन कम हो जाता है, और सीरोटोनिन अगर बढ़ता है तो डोपामिन कम हो जाता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं, और अगर सीरोटोनिन एक नॉर्मल लेवल में है तो डोपामिन भी नॉर्मल लेवल में रहेगा। मतलब अल्ट्रेशन अगर सीरोटोनिन में हो या डोपामिन में हो, दोनों की जो लेवल होता है वो हार्मोन के अलावा डोपामिन, गाबा, एसिटाइलकोलिन, ये भी मेनिया को इंडिकेट करते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। देखो मेनिया का क्लासिफिकेशन के अंदर पहले आता है हाइपोमेनिया। इसको मैं अभी अब डिफाइन करूंगा आगे। ये यूफोरिया का ही एक उदाहरण है जिसके अंदर सिम्टम्स बहुत कम दिखाई देते हैं। हाइपोमेनिया, और हाइपोमेनिया के बाद आता है मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब इस कंडीशन के अंदर पेशेंट सिम्टम्स को ज्यादा शो नहीं करता है, मतलब पेशेंट के सिम्टम्स है वो शो नहीं होंगे। मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। और जो तीसरी कंडीशन है उसके अंदर है मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब जो ये मेनिया है इसके अंदर पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड, जो मेनिया के एपिसोड होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं, हम उनको एलिवेटेड नहीं कर सकते कि पेशेंट मेनिया का है या किसी और कंडीशंस का। नेक्स्ट हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो देखो क्लिनिकल फीचर्स में क्या आता है, एन एक्यूट मेनिक एपिसोड इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर विच शुड लास्ट फॉर 1 वीक। अगर एक मेनिया का पेशेंट है और वो कंटिन्यूअस 1 सप्ताह से मेनिया के सिम्टम्स शो कर रहा है तब हम उसको क्या बोलेंगे, मेनिया। ऐसा नहीं है कि एक दिन सिम्टम्स शो कर रहा है, एक दिन पेशेंट हाइपर एक्टिविटी शो कर रहा है तो हम एक दिन के अंदर ही पेशेंट को मेनिया बोले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। साइकेट्रिक के कोई भी डिसऑर्डर होते हैं वो डिसऑर्डर मिनिमम 2 वीक का टाइम मांगते हैं। 2 वीक तक अगर कंटिन्यूअस एक जैसे सिम्टम शो होते हैं तब हम उसको उस डिजीज का नाम देते हैं या इन्वेस्टिगेशन देते हैं। इट इज डिवाइडेड इन 4 स्टेज डिपेंड ऑन द सिविरिटी ऑफ मेनिक एपिसोड। देखो मेनिया मूड के चेंजेस को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है और वो चारों भाग उनकी सिविरिटी के आधार पर होते हैं कि कितना डेंजरस है ना। और हम इनको 4E के नाम से भी जानते हैं। इनको स्टेज ऑफ मूड अल्ट्रेशन भी बोलते हैं, 4E के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछने वाला मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन 4E। नर्सिंग एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में जनरली ये पूछा जा सकता है कि 4A किसको इंडिकेट करता है और 4E किसको इंडिकेट करता है। देखो 4A हमने देखा था सिजोफ्रेनिया को इंडिकेट करता है और 4E इंडिकेट करता है किसको, मेनिया को। तो हमारा सबसे पहला आता है, इसके जो 4 स्टेज होती है वो होती है यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन और एक्टेशन। ठीक है, यूफोरिया इंक्रीज सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस नॉट इन कीपिंग विद ऑनगोइंग इवेंट। पेशेंट जो यूफोरिया का होता है उसको हम हाइपोमेनिया का पेशेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो सिम्टम शो होते हैं वो बहुत स्लाइट होते हैं या कम होते हैं। ठीक है, उस वजह से हम इस कंडीशन को यूफोरिया भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा इलेशन, स्टेज 2। इसमें मॉडरेट एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब मूड का जो एलिवेशन होता है, चेंजेस होता है, स्विंग करने की एबिलिटी होती है, वो कैसी हो जाती है, मॉडरेट लेवल में आ जाती है ना, विथ इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी। और इसके अंदर पेशेंट की जो एक्टिविटीज होती है, साइकोमोटर एक्टिविटी, बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, बट सीवियर नहीं होंगे। ध्यान रखना, मॉडरेट लेवल पर अभी वर्क करेगा। कौन सी कंडीशन में, इलेशन के अंदर। तीसरी एक्सल्टेशन, इस कंडीशन के अंदर ये साइकोमोटर एक्टिविटी है, ये सीवियर कंडीशन में आ जाती है ना। इंटेंस एलिवेशन ऑफ मूड, मतलब मूड का जो लेवल है वो इंटेंस लेवल पर पहुंच जाता है और पेशेंट का मूड बार बार में स्विंग करता है विद डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। पेशेंट शो कैसे करेगा, सिम्टम शो करेगा इसके अंदर, डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर या ग्रैंडियोसिटी, मतलब खुद को सुपीरियर मानेगा, बोलेगा आई एम किंग, आई एम PM, आई एम CM, मतलब अपने आप को एक डेजिग्नेटेड पोस्ट पर बताएगा और जो भी सामने आएगा उनको बोलेगा कि ये मेरी सेना है सर, है ना। तो ये जो स्टेज 3 है इसके अंदर मूड का लेवल कैसा हो गया, सीवियर और इंटेंस रूप से बिगड़ गया, है ना। जिस सेकंड हमारी स्टेज थी उसके अंदर देखो साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़ रही थी, इसके अंदर हाइपर हो जाता है। इस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, हाइपर हो जाता है। और जो लास्ट स्टेज है एक्टेसी, एक्टेसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मूड का लेवल
पूरा बिगड़ जाता है और सारे सिम्टम्स पेशेंट शो करने लगता है जो मेनिया के होते हैं। ठीक है, सीवियर एलिवेशन ऑफ मूड, इंटेंस सेंस ऑफ रप्चर एंड ब्लिसफुलनेस सीन इन डेलीरियस और स्टूपर मेनिया, ये सारे के सारे सिम्टम्स एक सीवियर रूप से शो करने लगता है जिसको हम एक्टेसी का नाम देते हैं।